नमस्कार। आज श्रम समाचार में यानी श्रम एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में रोजगार के कौन से क्षेत्र आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां रोजगार अधिक होगा। अब इस विषय को इसलिए लिया है कि 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं और वो विद्यार्थी अगर बायोलॉजी से हैं तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि देश में सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। अब देश में 775 जिले हैं, तो स्वाभाविक है कि 775 मेडिकल कॉलेज कम से कम होंगे। उसके साथ साथ जो बड़े जिले हैं, जो महत्वपूर्ण जिले हैं, अब जैसे ये पटना है, तो स्वाभाविक है हमारे जानकारी में पटना जिले में 4 मेडिकल कॉलेज हो गए। तो और जिले जो बड़े जिले हैं, महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के जिले हैं, वहां मेडिकल कॉलेज अधिक होंगे। तो अब ये जो मेडिकल कॉलेज अधिक होगा, जबकि मेडिकल कॉलेज भारत में नहीं, बहुत कम थे, लगभग 80,000 छात्र डॉक्टर बनते थे, जिसका परिणाम बहुत कमजोर था चिकित्सा क्षेत्र। लेकिन कोरोना काल में जब ये सामना करना पड़ा तो प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि 775 जिले में हम सबको मेडिकल कॉलेज एक न एक देंगे। कहने का तात्पर्य कि आने वाले दिनों में इन मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक होंगे, साथ ही साथ वो पारा मेडिकल के जितने स्टाफ होंगे, उनके सर्विस सेक्टर के जितने स्टाफ होंगे, और फिर उसके बाद जो उनके सहयोगी ब्रांच होता है, दवा बेचने वाला, एमआर कंपनी वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के ये जो सेक्टर है, इसमें रोजगार की अधिक संभावना, यानी देश के चिकित्सा क्षेत्र में अधिक संभावना है। अगर जो 10-12 क्लास के बच्चे हैं और बायोलॉजी जिनका विषय है, तो वो इसमें तकनीशियन से लेकर चिकित्सक तक बहुत रोजगार का क्षेत्र अब ओपन हो गया है, यानी ये डेवलप करने वाला है। यंग चैप लड़के आएंगे तो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठेंगे, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कहीं ना कहीं उनको काम धंधा मिल जाएगा, यानी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। दूसरा क्षेत्र है विमानन का क्षेत्र। यह भी क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो गया है। विमानन मंत्री ने अभी वक्तव्य दिया है कि 2013-14 में 1 करोड़ 4 लाख के पास यात्री विमान क्षेत्र में यात्रा करते थे। ये 22-23 में इनकी संख्या 14.4 करोड़ हो गई है, यानी प्रतिवर्ष इतने लोग विमान से यात्रा, करीब 14 करोड़ से कुछ अधिक लोग विमान से यात्रा कर रहे हैं। अब 47 तक आना है, 2047 तक भारत का अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनने जा रही है। यानी भारत सरकार का यह मानना है कि हम आने वाले 47 तक 20
ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो स्वाभाविक है कि उसके लिए उनका ढांचागत प्रयास मजबूत करना होगा। और अब यहां देखिए कि जब से एयर इंडिया बिका, टाटा ग्रुप ने खरीदा, तो टाटा ने 470 विमान का आदेश दे दिया, यानी इसकी सौदा हो गई। और करीब 350 अन्य और विमान की जरूरत है। तो उसके लिए इन्होंने संभावना व्यक्त कर दी कि हम इसके बाद हम ये विमान लेंगे। और लेने के बाद 6500 यहां पर पायलट का रोजगार हो गया। तो आप समझे कि जब इतने 800 से अधिक विमान इस क्षेत्र में एक कंपनी के उतरेंगे तो लाखों रोजगार आएंगे। और विमान के क्षेत्र में निजी इस क्षेत्र में सिर्फ टाटा ही नहीं है, एयर इंडिया ही नहीं है, अन्य कंपनियां भी है। तो स्वाभाविक है कि 47 आते आते इस क्षेत्र में रोजगार का, और रोजगार बहुत तरह का है, सफाई से लेकर धुलाई तक। यानी आपका जो मेरिट है, आपका जो क्षमता है, सफाई कर्मी होंगे, तकनीशियन होंगे, रख रखाव में होंगे, पायलट होंगे, उनके पार्ट पुर्जा सप्लायर होंगे। और जब एक जगह ये कंपनी बन जाता है, वहां पर कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा स्थापित हो जाता है, तो उसके पास से बहुत तरह का रोजगार है, स्वरोजगार उत्पन्न हो जाता है। जैसे अब जहां पर होंगे वहां पर ये चाय वाला, पान वाला, ये दूध वाला, फिर इनका परिवार आ जाएगा कर्मचारियों का, तो उनके रहने के लिए घर चाहिए, घर हो गया तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, बच्चे स्कूल में आ गए तो कपड़ा चाहिए, कपड़ा हो गया तो अन्न चाहिए, अन्न चाहिए तो दवा चाहिए। यानी कुल मिला के सारे रोजगार यहां पर उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है, अभी भारत में 2 क्षेत्र बच्चों के लिए विमानन का और चिकित्सा का क्षेत्र है। इसमें रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। अभी देख रहे थे एक दिन ईएसआई के कार्यालय में बैठे हुए थे फुलवारी शरीफ में, एक महिला चिकित्सक आई और उन्होंने कहा कि सर हम इंग्लैंड जा रहे हैं। जो मुख्य डॉक्टर साहब थे वो कह रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं है, आप चले जाएंगे तो ये पेमेंट नहीं होगा। तो उस महिला चिकित्सक ने कहा कि सर मुझे आगे पढ़ना है और वहां मेरा एडमिशन हो गया है इंग्लैंड में, मैं जा रहा हूं, वेतन मिले ना मिले। अब देखिए कि मेडिकल के क्षेत्र में जितना अस्पताल है उससे डॉक्टर साहब कम है। तो स्वाभाविक है कि यहां पर अब मुख्य चिकित्सक जो है वो खुशामद करें, यानी मांग से, अर्थशास्त्र में मांग से सप्लाई जो है कम होगा तो वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। तो जितना डॉक्टर साहब की आवश्यकता देश में है उतना यहां नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो साधारण पास भी एमबीए हैं उनका भी डिमांड चिकित्सीय क्षेत्र में हो गया। और वही जब उत्पादन में कोई वस्तु ज्यादा आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि फिर उसके दाम घट जाते हैं। इसलिए मित्रों, आज का ये विमान निर्माण क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र, ये 2 ऐसे रोजगार के क्षेत्र हैं, श्रम के क्षेत्र में
आने वाले दिनों में, जहां काफी तादाद में लाखों लोगों को रोजगार, विभिन्न तरह का रोजगार, उनके कौशल के अनुरूप रोजगार, उनके कुशलता क्षमता के अनुरूप रोजगार मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।